हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनेंशियल अफेयर्स। तो फाइनली ईरान ने इजराइल के ऊपर फुल स्केल अटैक कर दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, ईरान अटैक ऑन इजराइल, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट में सारे देशों में, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, इजराइल और इंडिया, इन सारे देशों पे क्या इम्पैक्ट हुआ है वो हम चेक करेंगे प्राइस एक्शन देके और डिसाइड करेंगे कि ये अभी पैनिक करने का वक्त है या पैनिक नहीं करना चाहिए, और बाकी जो सारे स्टॉक्स हम होल्ड कर रहे हैं उसको हम पैनिक मोड में सेल करना चाहिए कि नहीं, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए, ये है न्यूज़ आर्टिकल जो कह रहा है कि ईरान अटैक्स इजराइल विथ ओवर 300 ड्रोन्स, ओके, मिसाइल्स, ठीक है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि अटैक ईरान ने शुरू कर दिया है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ये जो आर्टिकल है मिंट में, तो एशियन स्टॉक्स फॉल इन वेक ऑफ ईरान अटैक ऑन इजराइल, ओके, मार्केट रैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है शेयर्स इन एशिया स्लिप्ड मंडे ट्रैकिंग ए फॉल इन यूएस इक्विटीज आज मार्केट ग्रैपल्ड विथ रैचेटिंग टेंशंस एंड ईरान प्रेसिडेंटेड अटैक ऑन इजराइल, ठीक है, एट द वीकेंड, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट जो है ये क्या हुआ है एक्चुअल में वो हमें देखना है, क्योंकि पैनिक मोड में इनिशियली सब सेल करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो हमें क्लियरली बता देगा कि एक्चुअली मतलब जो डायरेक्शन है इंडेक्स का वो किस तरफ जा रहा है। तो प्राइस एक्शन तक जाने से पहले ये देख लेते हैं कि इंडियन का क्या हुआ है। इंडियन स्टॉक्स में भी मे बी अनरफल्ड बाय ईरान रिप्रेजल अटैक्स अनलेस इजराइल रिस्पॉन्स। तो ये क्या कह रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट शायद इतना रिस्पॉन्ड ना करे, वो इसलिए। और एक आर्टिकल जो क्लियरली कहता है कि ईरान ने जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने उसका 99% मतलब उसको बैलेंस कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, तो कुछ अफेक्टेड नहीं हुआ है मेजर, ठीक है, उसको अच्छे से उन्होंने टैकल कर लिया है। तो उसका इम्पैक्ट ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि ईरान का जो इंडेक्स है वो इट क्लोज्ड अप ऑन ए पॉजिटिव 0.27%, ठीक है, तो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं हुआ है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि इजराइल का खुद का जो इंडेक्स है, मार्केट इंडेक्स है उनका, वो भी खुद रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है नेगेटिवली, वो भी पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। तो क्लियरली ये अभी तक का कुछ बड़ा इम्पैक्ट तो अभी तक देखने हमें नहीं मिला है, ठीक है, आगे क्या होगा वो हमें देखना है। तो ये और एक चीज़ है कि ये जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है, ये शुरुआत है। अगर ईरान ऐसे ही और एक अटैक करता है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल इजराइल रेस्पॉन्ड करेगा, और जब करेगा ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट कंट्री को अटैक करेगा तो तेल का प्राइस ये सब मतलब फ्लक्चुएट करेगा, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे भी आएगा, और शायद डॉलर रुपीज़ का जो रेशियो है उस पर भी आएगा। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ ही दिन में, लेकिन अभी तक हमें क्लियर एविडेंस नहीं मिला है। तो चलिए अभी देखते हैं मार्केट का इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक इंडेक्स। तो ये है TA125, ठीक है, इजराइल का इंडेक्स, और ये देखिए आप, ये क्लोज हुआ है पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव एक्चुअली ग्रीन पे है। ये है TA125 जो न्यूज़ आर्टिकल में दिखा रहा था, वो है TA35। तो TA35 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पॉजिटिव 0.27% क्लियरली बता रहा है कि मतलब ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आया नहीं है अभी तक मार्केट में, ठीक है, जो अटैक हुआ है। और इसका जो इम्पैक्ट बाकी सारे देशों पे हुआ है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो मतलब है इंडियन स्टॉक मार्केट से, तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है वो हम देख लेंगे। और एक चीज़ आप देखिए, ये जो अभी एरिया है यहाँ पे, ये है 1920 के आसपास, तो ये एक्चुअली एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, और ये शायद यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और यहाँ पे आके ये एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो ये शायद यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़े दिन यहाँ पे रह के शायद ऊपर जा सकता है, ठीक है, और इसका बहुत प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऐसे ही गिरता नहीं है। अगर गिर भी जाता है तो मैक्सिमम यहाँ तक आएगा 1880 तक, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो कि बहुत ही पॉसिबल है, हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी सारे इंडेक्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है वो देख लेते हैं। तो मार्केट अभी खुल चुका है 15 अप्रैल मंडे को। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नास्डैक से। तो नास्डैक में भी कुछ खास ऐसे ड्रॉप देखने को नहीं मिला है, ये ज़रूर नेगेटिव है -1.66%, लेकिन जब मैं 50 डेज़ ये मैं इनेबल करता हूँ तो आप देखिए ये स्टॉक ईजिली उसके ऊपर ही है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे बहुत ही खतरनाक फॉल तो लग नहीं रहा है। और इनफैक्ट अगर आप ये वाला कैंडल देखेंगे तो ये एक बड़ा
फॉल है, जो कि मतलब अटैक से पहले भी हमें देखने को मिला है। ये भी -1.55% है, तो ये भी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, और अटैक के बाद भी कैंडलस्टिक इतना बड़ा नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट अभी स्ट्रांग है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से शायद थोड़ा वीकनेस कुछ दिन दिखा के गिरना शुरू कर सकता है। लेकिन आज के डेट पे 15 अप्रैल मंडे को अभी तक हमें क्लियरली वो देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये हो गया नास्डैक। तो देखते हैं S&P 500। तो ये भी देखिए 50 डेज EMA के ऊपर ही है। अभी तक क्लियर एविडेंस नहीं मिला है कि मार्केट गिर रहा है या गिरने वाला है। और नेकी देख लेते हैं, जापान का इंडेक्स, ये भी देखिए 50 डेज EMA पे। ये तो सब मतलब काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न दिखा रहे हैं और सिमिलर प्लेस पे भी है, मतलब 50 डेज EMA उन्हें सपोर्ट दे रहा है। हांगकांग शंघाई ये देख लेते हैं। तो हांगकांग शंघाई जो है हैंग सेंग इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ का इंडेक्स देखिए ये थोड़ा ज़्यादा फॉल हुआ है, ठीक है। ऑल्दो ये पॉजिटिव दिखा है, लेकिन ये देखिए गैप डाउन में फॉल हुआ है। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं इसको 50 डेज EMA को हाइड करता हूँ, 200 डेज EMA जब मैं इनेबल करता हूँ, तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज भी दे रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से इसके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये गिरना शुरू कर सकता है, यहाँ तक 14,000 15,000 के आसपास ये गिर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मतलब अटैक की वजह से गिर गया या ऐसे कुछ गिर गया। प्राइस एक्शन को जब मतलब पैटर्न कंप्लीट करना है तो करना है, करेगा ही, ठीक है। वो क्रैश की वजह से हो या फिर मतलब वार की वजह से हो या किसी भी रीज़न की वजह से हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कोई इंडेक्स जो कि सबसे ज़्यादा वीक लग रहा है तो वो यही है, ठीक है, हैंग सेंग इंडेक्स। तो अगर आप इस इंडेक्स का ETF होल्ड कर रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, तो शायद आपको प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी गिर सकता है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल। तो मैं खोल लेता हूँ गिफ्ट निफ्टी पहले। तो ये है गिफ्ट निफ्टी। निफ्टी को ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है निफ्टी, और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 200 डेज EMA के ऊपर है, तो हमारा जो मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग है। आप देखते हैं 50 डेज EMA को इनेबल करके, और देखिए ये 50 डेज EMA के भी ऊपर है, ठीक है। और आज 15 अप्रैल को गैप डाउन जरूर देखने को मिला है, -1% हो चुका है अभी तक। लेकिन ये मतलब ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट अभी बहुत ज़ोर से क्रैश करने वाला है और आपको पैनिक मोड में आके सारे स्टॉक सेल करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको नया पोजीशन लेना अवॉइड करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में शायद थोड़ा और फॉल देखने को हमें मिल सकता है। यहाँ से मार्केट थोड़ा और गिर सकता है। और ये जो 50 डेज़ का EMA है, ये यहाँ पे अभी सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। इन कमिंग डेज शायद ये रेजिस्टेंस की तरह काम करे, और इन मतलब जो प्राइस एक्शन है वो कुछ ऐसा दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। तो अभी के लिए कुछ दिन होल्ड कर लीजिए कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर ये फॉल होता है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देगा कि हम इंडेक्स को या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स को एक अच्छे प्राइस पे पॉइंट पे खरीदे, ठीक है। क्योंकि अगर मेन इंडेक्स जो गिरता है तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल स्टॉक्स भी मोस्ट प्रोबेबली गिरेंगे, ठीक है, और वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी के लिए अपडेट ये है कि ऐसा कुछ खास फॉल हमें मार्केट में अभी तक देखने को नहीं मिला है, जिसको देख के हमें पैनिक मोड में आके सेल करना है, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शायद इस वीक हमें क्लैरिटी मिल सकता है, लेकिन तब तक के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वेट करके देखते हैं क्या होता है आगे, और मैं अपडेट करता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फाइनेंशियल अफेयर्स को अगर आप नए हैं, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो के साथ। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फाइनेंशियल इंपल्स, जहाँ पे मैं इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस करता हूँ। मैं लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू, टेक केयर।